नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की विरोध प्रदर्शन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट चुके हैं। ऐसे में किसानों की दिल्ली में एंट्री पर रोक के लिए कई मुख्य रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद में दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए देर रात को गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ऐसे में अब सुबह नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर कह सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के इकट्ठा होने का, जुटने का सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम किसान वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे वैसे किसानों की तादाद वहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये बात कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब बनता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली में किसानों की पूरी तरीके से एंट्री को बैन कर दिया गया है। जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पर जो भी हिंसा हुई थी, उसके बाद से किसानों के दिल्ली पर आने पर रोक लगा दी गई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जाने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पर फोर्सेस तैनात कर दी गई है ताकि इस दौरान किसानों की ओर से किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दिया जाए और वो दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए नजर ना आए। हालांकि कह सकते हैं सरकार की ओर से ये दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए, दिल्ली वासियों को परेशानी ना उठाने देने के लिए एक अच्छा फैसला मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग जो हैं वो नोएडा से दिल्ली आते हैं और दिल्ली से जो लोग नोएडा जाते हैं, इस दौरान उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है, उसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना उसे करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग जॉब करने के लिए नोएडा से दिल्ली आते हैं उनको यहाँ पर रास्ता दे दिया जाए ताकि उन लोगों को परेशानी का ना सामना करना पड़े। लेकिन सरकार के लिए ये चिन्हित करना भी काफ़ी मुश्किल है कि कौन लोग हैं जो वाकई वहाँ पर जॉब के लिए कामकाज करने के लिए जा रहे हैं या फिर उनमें से कोई किसान भी हो सकता है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय है, जिसकी वजह से सरकार ने फिलहाल वहां पर एहतियात के तौर पर गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये रास्ता खुल जाएगा, लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में किसानों के लिए शायद कुछ खास रहे, ताकि किसान जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर डटे हुए नजर आ रहे हैं वो अपना आंदोलन खत्म करें और उसके बाद में पहले की तरह तमाम चीज़ें जो हैं वो चलती हुई नजर आए। तो हर किसी को कह सकते हैं कि स्पेशली किसानों को भी इस बार आम बजट से काफ़ी उम्मीद है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जब वित्त मंत्री की ओर से आम बजट पेश किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। और अगर किसानों के लिए इस बजट में कुछ अच्छा रहता है तो उसके बाद ये भी सोचने वाली बात है कि किसान जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया जाएगा बजट में, उनके लिए जो फायदे की बातें कही जाएगी, किसान उन बातों को कितना मानते हैं या फिर किसान बजट में अच्छी बातें आने के बाद भी लगातार इस आंदोलन को वापस लेने की बात पर अड़े रहते हैं। शरद पवार साहब देश के बड़े राजनेता हैं और कृषि से जुड़े विषयों पर हमेशा बहुत जवाबदेही के साथ बात करते रहे। मैं स्वयं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। जब वे कृषि मंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने कृषि सुधार करने की पुरजोर कोशिश की थी। अभी आज उनके कुछ ट्वीट आए तो देखकर थोड़ा मुझे निराशा लगी और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के कृषि सुधार बिल जो आए हैं, यह किसान को फसल का बेहतर दाम मिले और किसान कहीं भी, कहीं से भी, किसी भी स्थान पर अपनी मनचाही कीमत में
अपने उत्पादन को बेच सके, ये बिल इसकी इजाज़त देते हैं। इस बिल से न तो एपीएमसी प्रभावित होती है, ना ही एमएसपी को कोई खतरा है। मैं पहले भी यह बात कह चुका हूँ कि एमएसपी से जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात देश के सामने कही है कि एमएसपी जारी है और एमएसपी जारी आगे भी रहेगी।